हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 73 टी एस ग्रेवाल पार्टनरशिप फंडामेंटल से हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। चलाइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि ऑन 31 मार्च 2018 को यानी ईयर के एंड में जो कैपिटल बैलेंसेस थे अबीर, बॉबी और विनीत के, वो थे 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए। कब थे? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। यानी इसमें से हम ऑलरेडी प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कर चुके हैं। यानी कैपिटल वाली फिगर्स पे आने के लिए मैं ऑलरेडी इसमें से प्रॉफिट ऐड कर चुका हूँ और ड्राइंग्स का जो अमाउंट था वो लेस कर चुका हूँ। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करना भूल गए हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करना भूल गए हैं। The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and were to be charged interest on drawings at the rate of 6% per annum. यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की देनी थी, जबकि जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था वो 6% पर एनम था। जो अबीर ने ड्राइंग्स करी है वो है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में उसने 20,000 विड्रॉ किया है। बॉबी ने 50,000 विड्रॉ किया है हाफ ईयर के बिगिनिंग में और विनीत ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया है 31 अक्टूबर 2017 को। चलिए उसके बाद बोलता है कि जो नेट प्रॉफिट था वो था आपका 1,50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1। तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और अपनी वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है। कैसे करेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें पता है जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल्स पे देते हैं, जबकि मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है क्लोजिंग कैपिटल्स। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैं क्या निकालूं, इसमें ओपनिंग कैपिटल्स निकालूं। चलिए वर्किंग नोट्स बनाएंगे। यहाँ हम स्पेस छोड़ देते हैं जनरल एंट्री के लिए, नीचे आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे। सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। तो बेटा इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं? अबीर, बॉबी एंड विनीत। अबीर, बॉबी एंड विनीत। चलिए हमें ओपनिंग कैपिटल सभी को निकालनी आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल्स जो हमें इनकी दे रखी है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल्स क्या दे रखी है बेटा? हमें दे रखी है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। चलिए लिख लेते हैं 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, ड्राइंग सेट करते हैं हम इसमें हम करते हैं ड्राइंग सेट। तो अबीर की ड्राइंग्स कितनी हैं? अबीर की ड्राइंग्स है, यहाँ पर देखेंगे सबके सब, अबीर की ड्राइंग्स कितनी हैं? 20,000 रुपीज ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के एंड में उसने 20,000 रुपीज निकाले हैं। तो 20,000 इंटू 12 कर देंगे। 20,000 इंटू 12, तो बेटा उसकी टोटल ड्राइंग्स होगी 2,40,000। जबकि बॉबी ने कितना निकाला है? अगर बॉबी का देखें तो यहाँ पर बॉबी ने 50,000 रुपये निकाले हैं हर महीने, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में, यानी साल में 2 बार ड्राइंग करी है। तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपया बॉबी ने निकाला है। और विनीत का भी बताया हुआ है, विनीत ने यहाँ पर निकाला हुआ है 1 लाख रुपये। 31 अक्टूबर 2017 को 1 लाख रुपये निकाला। बेटा इनकी ड्राइंग्स हो गई, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये आपका हो गया 10,40,000, ये हो गया 7 लाख और ये हो गया 5 लाख। इसमें मैं लेस क्या करता हूँ, जो हम प्रॉफिट्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है और रेशियो देख लेते हैं। रेशियो है 2:1, यानी 2:1 की रेशियो में मैं इनको प्रॉफिट जो मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापसी ले लेंगे। और प्रॉफिट था 1,50,000। तो बेटा 1,50,000 के प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में वापसी लेंगे तो आपका आ जाएगा 60,000 एंड 30,000।
तो इसी तरीके से आपकी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स। तो ये आपका आ गया 9,80,000, ये आपका आ जाएगा 6,40,000 और ये आपका आ गया 4,70,000। चलिए इस पर फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं। 10% पर एनम मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो उसका 10% लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इसमें 98,000, इसमें बनता है 64,000 और इसमें बनता है 47,000। यानी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल चुका हूँ। दूसरा जो मेरा वर्किंग नोट रहेगा उसमें मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए फटाफट निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम अबीर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि अबीर ने 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाले हैं। हर मंथ की एंड में 20,000 रुपीज निकाले हैं। बट इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 2,40,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाएगा इसका? 2,40,000 और जो रेट है वो हमें दे रखा है 6% पर एनम का, डिवाइड बाय 12 हो गया। यहाँ पीरियड फैक्टर क्या आएगा बताइए? एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो कितने मंथ्स बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद? फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी इसकी 30 अप्रैल, तो बचे 11 मंथ्स, प्लस में उसके बाद 31 मार्च निकाला होगा 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2, डेट इज 5.5 पीरियड फैक्टर आ जाएगा। तो 5.5 निकाल देंगे तो इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2,40,000 का 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 आपका आ जाएगा बेटा 6,600। उसके बाद बात करेंगे हम बॉबी की। तो बेटा बॉबी ने आपके 50,000 निकाले हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। हर हाफ ईयर की शुरुआत में उसने 50,000 रुपीज़ निकाले हैं। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग्स की हो गई पूरे साल भर में 1 लाख। इसका 6% डिवाइड बाय 12 और इसका पीरियड फैक्टर क्या आ जाएगा? तो उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल, जिसके बाद बचे 12 मंथ्स। उसके बाद करी होगी 1 अक्टूबर, जिसके बाद बचे 6 मंथ। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 18/2 आ जाएगा 9। फिर आगे बेटा 9/12 कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 1 लाख का 6% इंटू 9/12, तो बेटा ये आपका आ गया 4,500 रुपीज़। लास्ट बची है किसकी? विनीत की। चलिए विनीत की निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। विनीत ने निकाले हैं 1 लाख रुपीज़ विड्रू करे हैं उसने ऑन 31 अक्टूबर 2017। बेटा मार्च तक के में ये फनी 5 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स से ड्राइंग करी है। टोटल ड्राइंग्स 1 लाख है इंटू 6% इंटू 5/12, तो इसका टोटल ड्राइंग्स कितना आ गया? 1 लाख का 6% इंटू 5/12, टोटल आ गया 2,500। तो बेटा विनीत की टोटल ड्राइंग्स हो गई 500। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मैंने निकाल लिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी निकाल लिया है। तो पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, तो पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। यानी मेरा वर्किंग नोट 3 बनेगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, चलिए सभी को बनाना आता है, ये फटाफट बना देते हैं। ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पर यहाँ हो गया अबीर, बॉबी, विनीत और इधर आ जाएगा फर्म। इधर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट दिया था उसको वापसी ले लेते हैं हम इनसे। तो बेटा प्रॉफिट जो हमने दे रखा था वो था 1,50,000 और 2:1 की रेशियो में था। तो हमने इसको निकाला भी था कि आपका आएगा 60-60-30। तो बेटा ये वापसी लेने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा 60,000 60,000 60,000 सॉरी 30,000। तो आपके पास फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना इकट्ठा हो गया? वो हो गया 1,50,000। तो बेटा एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बन रहा है। आप जरा देखेंगे इसको ध्यान से तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ गया वापसी। फिर आपको क्या देना है? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करेंगे,
आपने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अबीर का निकाला आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर 6,600, 4,500 बॉबी का और विनीत का 2,500। तो हम इसको लिख लेते हैं। चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 6,600, 4,500 एंड 2,500। तो अगर टोटल लगाएंगे तो फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6,600 प्लस में 4,500 प्लस में 2,500। तो बेटा आ गया टोटल 13,600। ठीक है जी, चलिए इतना ही करना था हमें। और इसमें हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स जो थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स उनको प्रोवाइड करना था। अब अगर मैं टोटल एक बार देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल, तो कितना बन रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने यहाँ पर निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकाली है। जरा एक बार सबका टोटल लगाया जाए तो फर्म को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, एक बार कैलकुलेट करेंगे। 98,000 प्लस 64,000 प्लस में 47,000। तो टोटल जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है वो देनी है 2,09,000। पर बच्चा यहाँ पर एक चीज देखिए, टोटल आपका जो एप्रोप्रिएशन करना है वो करना है 2,09,000 का, बट यू डोंट हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट्स। आपके पास 1,50,000 प्रॉफिट का है और 13,600 एक और प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से है। तो इट मीन्स दैट यू डोंट हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट्स, और यू कैन से दैट एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो बेटा अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स देखा जाए तो मेरे पास कितने हैं, एक तो 1,50,000 है प्लस 13,600 है। तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स आपके पास जो हैं वो हैं 1,50,000 प्लस 13,600, दैट इज 1,63,600। बट जो आपको एप्रोप्रिएशंस करनी है वो एप्रोप्रिएशन आपको करनी है 2,09,000। तो बेटा ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया जब हमारे पास एप्रोप्रिएशंस ज्यादा होती हैं अवेलेबल प्रॉफिट से। और हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि इन दिस केस वी यूज एप्रोप्रिएशन रेशियो, इन दिस केस वी यूज एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो बेटा देख लेते हैं किस किस को कितना एप्रोप्रिएट करना है। तो यानी हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे क्योंकि वी डोंट हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, बट वी विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोपोर्शनेटली रिड्यूसिंग इट। हाउ, इन द एप्रोप्रिएशन रेशियो, यानी वी विल डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द एप्रोप्रिएशन रेशियो। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन रेशियो। हमने एप्रोप्रिएशन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ रखा है। एप्रोप्रिएशन रेशियो होता है टोटल एप्रोप्रिएशंस टू बी मेड टू अबीर, total appropriations to be made to Bobby, and total appropriations to be made to विनीत। सो अभी मुझे पता है अबीर, बॉबी और विनीत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ नहीं देना, तो आप इसको एप्रोप्रिएशन रेशियो को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें अभी हमें सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं देना है। तो इसी रेशियो को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसको आप एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलेंगे। चलिए टोटल अबीर को मुझे को देखिए इंटरेस्ट कितना देना था, और तो कुछ नहीं देना प्रॉफिट्स का, 98,000, 64,000, 47,000। तो बेटा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 98,000 और है आपका 64,000 एंड 47,000। बेटा ये आपका निकल के आया 98:64:47। यानी यहाँ पर अगर इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट्स को इस रेशियो में बांट देंगे। तो इस रेशियो में यानी अगर मैं कहूँ अबीर का शेयर कितना है, अबीर शेयर, उसके बाद बॉबीज शेयर, और उसके बाद विनीत शेयर्स। तो बेटा इसका टोटल लगा लो जरा आप, ये आपका आएगा 98 प्लस 64 प्लस 47, ये आया 209। तो ये आया आपका अभी शेयर 98 डिवाइड बाई 209, 90, ये आएगा आपका 64 डिवाइड बाई 209 और 47 डिवाइड बाई 209। तो आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आप इस रेशियो में बांट दो। नाउ व्हाट इज योर अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट इज 1,63,600, 1,63,600, 1,63,600, 1,63,600।
यानी 1,63,600 को मैंने एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके टोटल 209 शेयर्स दिए, जिसमें 98 शेयर्स मैंने दे दिए अबीर को, 64 शेयर्स दे दिए बॉबी को और 47 शेयर्स दे दिए विनीत को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये आपका आ जाएगा 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209 into 98, that is 76712 into 64, 50098, and into 47 is 36790। ठीक है जी। तो बेटा आप ये आपके जो निकल गया अवेलेबल प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन रेशियो में, और यू कैन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, वो आप यहाँ पर दे दीजिए और आप इसको आप प्रॉफिट्स लिख दीजिए। ये आपका है 163,600, 163,600 एंड 163,600 प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एप्रोप्रिएशन रेशियो। आप लिखना चाहो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन रेशियो लिख के दिखा दीजिए। 98:64:47 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 76,712। प्रॉफिट देने के लिए हम क्रेडिट करते हैं 50,098 एंड 36,790। तो टोटल लगा देते हैं फटाफट से एक बार। तो आपका आगे बेटा 66,600, 76,712, 64,500, 50,098, ये आपका आ गया 32,500 एंड 36,790। इसको माइनस करेंगे 76,712 माइनस 6,660 आपका आ गया 7,0052। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इधर देखते हैं 64,500 माइनस 5,0098, ये आपका आ गया बेटा 14,402। ये आपका कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट बैलेंस। जो सा साइन बड़ा होता है वो वाला बैलेंस आता है। इधर क्रेडिट साइन बड़ा था तो क्रेडिट बैलेंस आया, इधर डेबिट साइड बड़ा था तो डेबिट बैलेंस आया। और इधर देख लेते हैं 36,790 माइनस 32,500 आपका आया 4,290। और कौन सा साइन बड़ा है? क्रेडिट साइन बड़ा है। तो एक बार आप करके देख सकते हैं क्रेडिट क्रेडिट को प्लस 7,0052 प्लस में 4,290। तो आप देखेंगे आपका एक 7,76,712 माइनस ये बेटा आपका यहाँ थोड़ा गलत हो गया मेरे से, 10,112 आएगा ये। तो उसको प्लस करके देखेंगे तो देखिए क्रेडिट क्रेडिट बराबर हो गया। थोड़ा मैंने माइनस में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था। तो ये 10,112 आएगा। तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी बॉबी अकाउंट डेबिट टू अबीर टू विनीत। चलिए लिख लेते हैं फटाफट से। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अबीर्स कैपिटल टू विनीत्स कैपिटल being adjustment made। बॉबी को कितना देना है? बॉबी से मुझे लेना है 14,002। अबीर को देना है 10,112 एंड विनीत को देना है 4,290। तो आई होप बच्चा आप लोगों को सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी इस क्वेश्चन के लिए। जिसको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।